तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू चैनल पर इंग्लिश क्लास में वेरी वेरी वेलकम है यानी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ जो सभी विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होगा। जिन विद्यार्थियों को इंग्लिश पढ़ने लिखने और समझने में दिक्कत होती है वो विद्यार्थी कृपया करके हमारे इजी स्टडी विथ राजू ट्यूशन जुड़िए। हमने बेसिक से लेकर इंग्लिश सीखने की हर क्लास का करा चुका हूँ और उस पर वीडियो पड़े हैं हमारे चैनल पर, जाके देखिए और आप इंग्लिश सीखिए। मैंने ट्रांसलेशन का बहुत से क्लास करा चुका हूँ। जिन विद्यार्थियों को ट्रांसलेशन नहीं आता है वहीं जीरो से लेकर हीरो तक ट्रांसलेशन सीखे। मैंने हर क्लास ट्रांसलेशन का करा चुका हूँ। आज ट्रांसलेशन पर एक और ही महत्वपूर्ण क्लास हमारा है जो सभी विद्यार्थियों के हेल्पफुल होगा, जो ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, जो ट्रांसलेशन को समझना चाहते हैं यानी हिंदी से इंग्लिश को अनुवाद कैसे करते हैं, क्या होता है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके वाक्य यानी सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। यदि क्लास हमारा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है यानी आप लोगों के सहायक हो रहा है तो हमारे क्लास को अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट अवश्य करिए, ताकि आपके कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ेगा और यदि आप कोई कमी रहेगी तो मैं उस अपनी कमी को सुधार सकूंगा और उसे आपको अच्छे तरीके से आपके सामने पेश कर सकूंगा। इसलिए आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए, यदि अच्छा लगा हो तो या कोई कमियां हो तो उसे बताइए। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले फिर आप लोगों को एक बार यही कहता हूँ आप लोग हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं यानी टाइप्स ऑफ टेंस यानी टेंस के प्रकार। टेंस कितने प्रकार के होते हैं देखिए आज हम देखते हैं। देखिए हमारा क्या है, टाइप ऑफ टेंस यानी काल के प्रकार। टेंस मतलब क्या होता है, काल होता है, काल के प्रकार यानी टेंस के प्रकार। हम बोल सकते हैं कि टेंस के प्रकार यानी टाइप ऑफ टेंस यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसे हम थोड़ा बेसिक रूप में देखेंगे ताकि आपको एक ही क्लास में पता चल जाए कि टेंस कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आप उसे पहचान सकें और समझ सकें। चलिए हमारा टेंस क्या होता है, टेंस होता है मुख्य रूप से तीन प्रकार यानी टाइप्स ऑफ टेंस, थ्री टाइप्स होते हैं यानी तीन प्रकार के होते हैं टेंस। तो चलिए देखिए कौन कौन होते हैं। देखिए नंबर एक हमारा है, नंबर एक है हमारा, देखिए नंबर एक है प्रेजेंट। क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस। पहला कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ये हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, वर्तमान काल। हिंदी क्या कहेंगे, वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल। इस प्रकार टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। दूसरा टेंस क्या होता है, दूसरा टेंस होता है हमारा, दूसरा टेंस होता है पास्ट, पास्ट टेंस। क्या होता है, पास्ट टेंस होता है यानी दूसरा टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस होता है यानी भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, भूतकाल। दूसरा टेंस क्या होता है, भूतकाल यानी होता है। तीसरा टेंस क्या होता है, तीसरे टाइप का टेंस होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है, फ्यूचर, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। क्या होता है, भविष्य काल, भविष्य काल। यानी इस प्रकार टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। यानी हमारा टेंस कितने प्रकार का होता है, पहला होता है यानी प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। दूसरा टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। और तीसरा टेंस क्या होता है, तीसरे टाइप का क्या होता है यानी फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। इस प्रकार टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए ये टेंस कितने, एक टेंस भी कई प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं और फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसे हम क्रम से देखें तो आप समझ सकते हैं कि एक टेंस होता है, टेंस समझिए फादर होते हैं यानी पिता होते हैं तो उनके दो तीन यानी थ्री सन्स होते हैं। टेंस क्या है, टेंस समझिए फादर है और फादर के तीन सन्स हैं यानी तीन सन्स मतलब प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इस प्रकार टेंस फादर के तीन सन्स हैं यानी तीन सन्स मतलब प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इस प्रकार एक पिता के तीन पुत्र हैं तो अब इन पुत्रों को कितने कितने पुत्र होंगे ये हमारे देखेंगे। मतलब अब टेंस के कितने प्रकार के आप समझ गए होंगे। टेंस तीन प्रकार के होते हैं यानी प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो अब इनके भी टाइप हम देखेंगे। तो देखिए अब क्रम से हम देखते हैं। पहले देखिए हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप क्या होता है, यानी पहला टाइप होता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल कहते हैं निश्चित, अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल।
इस प्रकार हमारा क्या होता है, यानी प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित काल, और दूसरा प्रकार का होता है क्या, दूसरा प्रकार का होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या कह सकते हैं, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे कह सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, यानी निरंतर 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 वर्तमान काल, निरंतर वर्तमान काल यानी जारी रहने वाला समय, जो समय चल रहा है उसे हम निरंतर वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा टाइप होता है, तीसरा टाइप कौन सा होता है, तीसरा टाइप होता है, तीसरा टाइप होता है यानी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी इसका हिंदी क्या होता है, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा प्रकार क्या होता है, चौथा प्रकार का होता है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस यानी पूर्वापूर्ण निरंतर वर्तमान काल कह सकते हैं, यानी जो काल चल रहा हो और पूरा होने वाला ना हो तो उसे पूर्वापूर्ण निरंतर काल, निरंतर वर्तमान काल कहते हैं, निरंतर वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल। इस प्रकार हमारे यानी प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, यानी 4 टाइप्स होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस निरंतर वर्तमान काल, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल, और पूर्ण वर्तमान काल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी पूर्ण निरंतर वर्तमान। तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल कैसे होते हैं, हम आप लोगों को हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में इसे हम देखेंगे क्या होते हैं। अब देखिए, यदि आपको पहचानना हो कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान किसे कहते हैं, कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट वर्तमान काल है, तो देखिए यदि हिंदी के वाक्य होंगे तो अंत में आपको है दिख जाए, या है दिख जाए, या हूँ दिख जाए, या हो दिख जाए, या हो दिख जाए, तो समझ लीजिए हमारा क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अंत में किसी भी वाक्य के अंत में है हूँ हो तो क्या होता है, यानी प्रेजेंट टेंस होता है। तब हम देखते हैं इसके पहले टाइप को, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित काल। जब अनिश्चित काल होता है तो क्या होता है, अनिश्चित काल में हिंदी के वाक्य में क्या रहेगा, हिंदी के वाक्य रहेंगे तो रहेगा ता है, क्या रहेगा, ता है, या तो टी है, या तो टे है, या तो है, या तो है, ये सब शब्द रहेंगे तो यानी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। यानी हिंदी वाक्यों के अंत में क्या दिखाएगा आपको, हिंदी वाक्य के अंत में दिखेगा ता है, टी है, टे है, तो है, तो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। यदि आप इंग्लिश के वाक्यों को पहचानना चाहते हो तो हिंदी में इंग्लिश में क्या दिखेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिखेगा, या तो हमारा डू दिखेगा, डू या तो डज दिखेगा। यदि इंग्लिश के वाक्यों को देखेंगे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या तो डू या तो डज, ये चारों जहां दिखेंगे ये समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए इसके एग्जांपल, जैसे पहला क्या है, जैसे वो है खाना खाता है, तो ही इट्स फूड, वो खाना खाता है, वो खाना खाता है, तो ही इट्स फूड होगा, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा वो है खाना खाता है, वो है खाना खाता है। तो देखिए अंत में क्या आया, ता है आया, क्या आया, ता है आया, तो ही इट्स फूड, तो वो खाना खाता है। दूसरा टाइप देखिए, दूसरा टाइप हो गया यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी हम खाना नहीं खाते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं, हम किताब नहीं पढ़ते हैं, मान लेते हैं हम किताब नहीं पढ़ते हैं, तो क्या होगा, वी रीड वी रीड वी रीड, मान लेते हैं हम किताब पढ़ते हैं, तो वी रीड बुक्स, वी रीड बुक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम किताब पढ़ते हैं, हम किताब पढ़ते हैं, हम किताब पढ़ते हैं। तो अंत में देखिए ये है शब्द आ रहा है, हम किताब पढ़ते हैं, तो वी रीड बुक, हम किताब पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्रिया में क्या है, यस जुड़ा है, तो क्रिया का क्या हुआ, यानी फिफ्थ फॉर्म हुआ। इस क्रिया में क्या है, यस नहीं जुटा है, यस तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, तो ऐसे वाक्य दिया रहेगा। तीसरा उदाहरण देखिए, जैसे वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो दे अब डू लगेगा है, डू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है, तो अरे वे स्कूल नहीं जाते हैं,
वे स्कूल नहीं जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं। तो क्या हो गया, ता है आ गया, वे स्कूल नहीं जाते हैं, यानी दे डू नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल, राम 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 फल क्यों खाता है, राम फल क्यों खाता है, राम फल क्यों खाता है। मान लीजिए इसका इंग्लिश हम पहले बना रहे हैं, तो पहले इंग्लिश राम फल क्यों खाता है, तो राम, सॉरी क्षमा करिएगा, राम फल क्यों खाता है, तो पहले डब्ल्यू एस वाला शब्द रहेगा, यानी व्हाई डज राम, व्हाई डज राम ईट ईट फ्रूट, ईट फ्रूट्स, यानी तो राम फल क्यों खाता है, राम फल क्यों खाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, राम फल क्यों खाता है। अब देखिए अगला वाक्य, यानी क्या गाय घास चरती है, तो यानी क्या रहेगा, तो पहले डज लगेगा, यानी डज काऊ ग्रेज ग्रेज ग्रास, ग्रेज ग्रास प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी क्या गाय घास चरती है, क्या गाय घास चरती है। इस प्रकार से हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल हो सकते हैं, उदाहरण हो सकते हैं। मुझे आशा है विश्वास है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट नीचे हमारे पास समझेंगे। अब चलिए दूसरे प्रकार के देखते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए तो इसे कैसे पहचानेंगे, यदि इसे आपको पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे। हिंदी में इसके अंत में क्या रहेगा, हिंदी वाक्यों के अंत में रहेगा रहा है, रहा है, रही है, या रहे हैं, या रहे हैं शब्द दिया हो, यदि हिंदी वाक्य वाक्य हो उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द दिया हो, तो समझ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यदि इंग्लिश के वाक्य हो उसमें इज रहा, इज दिया रहेगा, या तो आर दिया रहेगा, या तो एम दिया रहेगा, और उसके साथ में वर्ब में आईएनजी दिया रहेगा, वर्ब में आईएनजी दिया रहेगा, इज वर्ब आईएनजी, या तो आर वर्ब आईएनजी, या तो एम वर्ब आईएनजी, तो समझिए क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये इसे पहचानने का नियम है। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ। दूसरा हो गया, तुम यानी तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो यू यू आर नॉट ईटिंग फूड, ईटिंग फूड, यानी खाना तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो, इस प्रकार हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यानी वो है गीत कैसे गा रही है, तो सी हाउ, वह गीत कैसे गा रही है, तो पहले हाउ रहेगा, हाउ और इज लगेगा, ही इज सी सिंगिंग, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग, वो वह गीत कैसे गा रही है, हाउ इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, तो वह गीत कैसे गा रही है, वह गीत कैसे गा रही है, वह गीत कैसे गा रही है, वह गीत कैसे गा रही है। चौथा एग्जाम्पल है, क्या 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 वो है, क्या वो है, यानी क्या वो है कान तोड़ रहा है, क्या वो है कान तोड़ रहा है, तो क्या रहेगा, यानी इज ही प्लकिंग मैंगो, मैंगो, तो क्या वो है आम तोड़ रहा है, क्या वो है आम तोड़ रहा है। इस तरह से वाक्य होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो हमने देखा, अगर यदि इसमें हिंदी वाक्य रहेंगे तो रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आएगा। यदि अंग्रेजी वाक्य होंगे तो इज वर्ब आईएनजी, या तो आर वर्ब आईएनजी, या तो एम वर्ब आईएनजी। देखिए जैसे आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ, यू आर नॉट ईटिंग फूड, तुम खाना नहीं खा रहे हो, हाउ इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गीत कैसे गा रही है, इज ही प्लकिंग मैंगो, क्या कोई आम तोड़ रहा है। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब देखिए चौथा टाइप का क्या होता है, चौथा टाइप होता है, यानी देखिए चौथा टाइप यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए इसे कैसे पहचानेंगे, इसके अंत में है, चुका है, या तो चुकी है, या तो चुके हैं शब्द दिया हो, या तो
या है, या तो है, ई है या तो ए है, ये सब शब्द दिख जाए तो समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यदि इसी इंग्लिश वाक्य को पहचानना हो उसमें क्या रहेगा, है दिया रहेगा या तो हैज दिया रहेगा और उसके साथ में प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा, तो समझिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो देखिए जैसे एग्जांपल है राम हिरण को मार चुके हैं, तो राम हैज किल्ड डियर, यानी राम हिरण को मार चुके हैं, इस तरह से हो सकता है। दूसरा एग्जांपल, वे गोरखपुर नहीं गए हैं, वे गोरखपुर नहीं गए हैं, तो दे हैव नॉट गॉन टू गोरखपुर, गोरखपुर, और वे गोरखपुर नहीं गए हैं, वे गोरखपुर नहीं गए हैं, वे गोरखपुर नहीं गए हैं। तीसरा एग्जांपल देखिए शेर जंगल में क्यों गरज चुका है, शेर जंगल में क्यों गरज चुका है, तो वाई हैज लायन रोयड इन फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट प्रश्नार्थक चिन्ह, यानी शेर जंगल में क्यों गरज चुका है, क्यों गरज चुका है, इस तरह से बात होंगे, यानी व्हाई हैज लायन रोयल इन फॉरेस्ट, शेर जंगल में क्यों गरज चुका है। अब देखिए चौथा एग्जांपल है, क्या राधा कपड़ा धो चुकी है, तो यानी हैज राधा वाश्ड क्लॉथ्स, यानी या राधा कपड़ा धो चुकी है, इस तरह से बात होंगी। और हमारे ये देखिए हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है हिंदी के वाक्यों की पहचान है। इंग्लिश में देखेंगे तो है प्लस वर्ड का थर्ड फॉर्म या तो है प्लस वर्ड का थर्ड फॉर्म दिखेगा, तो समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए जैसे राम हैज किल्ड डियर, राम हिरन को मार चुके हैं, दे हैव नॉट गॉन टू गोरखपुर, वे गोरखपुर नहीं गए हैं, व्हाई हैज लायन रोयल इन फॉरेस्ट, जंगल में क्यों गरज चुका है, हैज राधा वाश का क्लॉथ, क्या राधा कपड़ा धो चुकी है। तो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं इस प्रकार से। अब देखिए हमारा क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान होती है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी PCT की पहचान होती है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है। इसमें केवल क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, क्या रहेगा, समय दिया रहेगा। समय जैसे अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आएगा और अंत में उसके साथ में समय दिया रहेगा। इंग्लिश के वाक्य होंगे क्या रहेगा, हैव, यदि इंग्लिश में पहचान ना हो तो क्या रहेगा, हैव बीन या तो हैज बीन दिया रहेगा, और वर्ब में आईएनजी दिया रहेगा। तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है, यानी जो पहचान प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है वही पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है, केवल उसमें समय दिया रहता है। और इंग्लिश के वाक्य को देखेंगे तो हैव बीन दिया रहेगा, उनमें हैव भी दिया रहेगा, बीन भी दिया रहेगा, या तो हैज भी दिया रहेगा, और वर्ब का आईएनजी यानी वर्ब में आईएनजी जुटा रहेगा, तो ये इसकी पहचान होती है। देखिए जैसे उदाहरण से किसान 2 दिन से खेत जोत रहा है, तो फार्मर हैज बीन प्लाउइंग फील्ड टू फॉर 2 डेज, इस प्रकार से हो जाएंगे। दूसरा एग्जांपल, हम 2 घंटे से किताब क्यों पढ़ रहे हैं, तो वी क्यों का व्हाई हैव वी बीन रीडिंग
रीडिंग बिन रीडिंग यानी हम 2 घंटे किताब के पढ़ रहे हैं, तो फार 2 हावर्स, हम 2 घंटे की किताब क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ हिंदी हमने लिख नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ स्पेस की कमी है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं हम 2 घंटे किताब क्यों पढ़ रहे हैं। तो आई हैव वी बीन रीडिंग, रीडिंग बुक रहेगा यहाँ, देखिए बुक हमने बुक है यानी बुक, रीडिंग बुक फॉर 2 हावर्स। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, क्या वो है सुबह से खाना पका रही है, तो हैज सी, क्या वो सुबह से खाना नहीं पका रही है, तो हैज सी नॉट बीन कुकिंग, कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या लगेगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। जब निश्चित समय होता है तो सिंस लगता है से के लिए समय के साथ, जब अनिश्चित समय आता है तो से के साथ समय के साथ फाड़ लगता है। तो हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचान वही आता है, हमें रहा है रहे हैं रहे हैं, लेकिन उसमें समय दिया रहता है, तो समझ जाइए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और इस इंग्लिश वाक्य देखेंगे तो उसमें हैव बीन दिया रहेगा या तो हैज बीन, उसके साथ वर्ब में आईएनजी दिया रहेगा, वर्ब में आईएनजी छुटा रहेगा। तो जैसे देखिए यानी फार्मर हैज बीन प्लाउइंग फील्ड फॉर 2 डेज, किसान 2 दिन से अपना खेत जोत रहे हैं। व्हाई हैव वी बीन रीडिंग बुक फॉर 2 हावर्स, हम 2 घंटे से किताब क्यों पढ़ रहे हैं। हैज सी नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से खाना नहीं बना रही है। ये हमारे 4 टाइप के सेंटेंस यानी प्रेजेंट सेंटेंस हो गए, यानी प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप हो गए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मुझे आशा और विश्वास है कि आप समझ गए होंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। अब देखिए इसी के हम देखते हैं पास्ट टेंस में ऐसे 4 प्रकार के पास्ट टेंस भी होंगे। तो देखिए हमारा क्या है, ये भी हमारा यानी होगा पहला, क्या होगा प्रेजेंट अरे पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी क्या हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भूतकाल, यानी अनिश्चित भूतकाल होगा, अनिश्चित अनिश्चित भूतकाल, अनिश्चित भूतकाल। देखिए इसे पहचानेंगे कैसे। अब देखिए इसके अंत में क्या रहेगा, इसके अंत में रहेगा यानी या ई, ये हिंदी के वाक्यों में या इसके बाद था थी भी दे सकता है, यानी था थी और थे। ये समझे क्या है हमारा यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यदि इंग्लिश वाक्य देखेंगे, इंग्लिश में क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया रहेगा या तो डिड दिया रहेगा, या तो डिड दिया रहेगा, तो समझ जाइए हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए एग्जाम्पल। और दूसरा देखिए दूसरे टाइप का क्या होता है, दूसरे टाइप का होता है पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए यानी निरंतर, निरंतर वर्तमान काल, निरंतर वर्तमान काल होगा, निरंतर वर्तमान काल। तो इसे कैसे पहचानेंगे, इसे पहचानेंगे अंत में रहा रहेगा रहा था, रहा था, रही थी और रहे थे, रहा था रही थी रहे थे शब्द आए तो समझिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में क्या दिया रहेगा यानी वाज या तो वेयर, वाज या तो वेयर, और क्रिया में आईएनजी दिया रहेगा, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी रहेगा, तो समझ जाइए ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, यहाँ सही समाज का भूतकाल रहेगा यानी भूतकाल, यानी भूतकाल तो पूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान क्या रहेगा यानी चुका था या तो चुकी थी, इंग्लिश में या तो चुके थे। ये हमारा हिंदी वाक्य में रहेगा। ये इंग्लिश देखेंगे केवल इसमें हैड दिया है, क्या हैड दिया रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा। तो ये समझ जाइए हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। इंग्लिश के सेंटेंस में चुका था चुकी थी चुके थे मिल जाए, और इंग्लिश के वाक्य में हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो समझ जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब चौथा देखिए, चौथा हमारा क्या है, चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस यानी पूर्वा पूर्ण निरंतर, निरंतर भूतकाल, भूतकाल।
ये हमारे होते हैं 4 टाइप के, यानी पास्ट टेंस भी 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान हिंदी वाक्यों में या, ई, ये, या था, ई थी, ये थे होता है, और हिंदी वाक्यों में होता है यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा या तो डी दिया रहेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, हिंदी वाक्यों में रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे, और इंग्लिश वाक्यों में दिया रहेगा वाज या वियर, वर्ब में आईएनजी। और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके हिंदी वाक्यों में रहेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, और इंग्लिश में रहेगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। चौथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी पूर्व निरंतर भूतकाल रहेगा। इसके अंत में एक पास्ट टेंस का ही पहचान होता है, केवल इसमें समय दे दिया होता है, क्या यानी समय दे दिया होता है, समय दे दिया होता है, और इसमें हैड के साथ बीन दिया रहेगा, हैड के साथ बीन। अंग्रेजी वाक्य में क्या रहेगा, हैड के साथ बीन, और वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा। ये समझिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो देखिए एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे देखिए वो है किताब पढ़ रहा था, तो ही वाज रीडिंग बुक, वही किताब पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग बुक, वही किताब पढ़ रहा था। अंतिम में आ गया। दूसरा वाक्य देखिए, हम हिंदी नहीं लिख रहे हैं तो हिंदी आप देखिएगा, ही वाज रीडिंग बुक, वही किताब पढ़ रहा है, वही किताब पढ़ रहा था, यानी हम खाना नहीं खा रहे थे, तो वीयर नॉट ईटिंग फूड। तीसरा देखिए, तीसरा यानी वे पेड़ पर क्यों चढ़ रहे थे, तो अरे वे पेड़ पर क्यों चढ़ रहे थे, तो क्यों का वाई, यानी ये WH टाइप क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, यानी इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है। तो वे पेड़ पर क्यों चढ़ रहे थे, तो वाई वियर दे क्लाइंबिंग ऑन ट्री, क्लाइंबिंग ऑन ट्री। चौथा वाक्य देखिए, क्या चिड़िया आकाश में उड़ रही थी, तो वाज बर्ड फ्लाइंग इन स्काई, इस प्रकार से हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। यदि इंग्लिश में देखेंगे तो देखिए क्या रहेगा, सॉरी क्षमा करिएगा, हमने ये आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल दे दिया, सॉरी आप लोग क्षमा करिएगा, हमने गलती से आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण दे दिया, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट का उदाहरण यहाँ देना है। तो देखिए जैसे वह खाना खाया, तो ही क्या होगा, ही एट, यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा एट फूड, वह खाना खाया, वह खाना खाया, ये हमारा होगा वह खाना खाया, ये होगा इसका एग्जाम्पल। दूसरा देखिए, यानी हम स्कूल नहीं गए थे, तो वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अभी देखिए यहाँ क्या लग गया, डिड लग गया, हम स्कूल नहीं गए थे, तो हो जाएगा नहीं, हम स्कूल नहीं गए थे, हम स्कूल नहीं गए थे, ये हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, वो है खाना क्यों बनाई, ये खाना क्यों बनाई, तो वाई डिड शी कुक फूड, यानी वही खाना क्यों बनाई, तो वही खाना क्यों बनाई, चौथा एग्जाम्पल देखिए, यानी क्या कुत्ते रात में भौंके, तो यानी डिड डॉग्स बार्क इन नाइट, क्या कुत्ते रात में भौंके, इस तरह से हमारे पास्ट इंडेफिनिट एग्जांपल होंगे, यानी अंत में या ई ए या था, ई थी, ये थे, या तो मिलेगा, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे देखिए या है, यहाँ ए थे है, यहाँ ई है, तो यहाँ ए है, तो हमारा क्या हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में देखेंगे तो यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहाँ डिड, तो क्या हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए हम दूसरा देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होता है, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए, और इंग्लिश के वाक्य में वाज या वेयर वर्ब आईएनजी आए, तो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, श्याम बांसुरी बजा रहा था, तो श्याम वाज रिंगिंग
फ्लूट, सिंगिंग फ्लूट यानी श्याम बांसुरी बजा रहा था, श्याम बांसुरी बजा रहा था। देखिए यहाँ रहा था आ गया, उसमें वाज और क्रिया में आईएनजी, हमारा क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। दूसरा एग्जांपल देखिए, बच्चे गेट कहाँ खेल रहे थे, तो बच्चे गेट कहाँ खेल रहे थे, तो वेयर 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 चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन प्लेइंग बॉल, प्लेइंग बॉल, तो बच्चे गेट कहाँ खेल रहे थे, यानी बच्चे गेट कहाँ खेल रहे थे, बच्चे गेट कहाँ खेल रहे थे। तीसरा एग्जांपल देखिए, क्या सीता गीत गा रही थी, तो वाज सीता सीता सिंगिंग ए सॉन्ग, ये सब हमारे क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जांपल है। तो ये आशा विश्वास आप लोग समझे होंगे। अब चलिए देखिए तीसरा हमारा क्या है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था रही थी रहे थे, आए तो हिंदी वाक्य में पहचाना, इंग्लिश में वाज या वेयर और आईएनजी। जैसे श्याम वाज रीडिंग फ्लूट, श्याम बांसुरी बजा रहा था, वेयर चिल्ड्रन प्लेइंग बॉल, बच्चे गेट खेल रहे थे, वाज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या सीता गीत गा रही थी, क्या सीता गीत गा रही थी। ये हो गया। अब देखिए हम तीसरे टाइप क्वेश्चन में देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी इसके हिंदी वाक्य में चुका था, चुकी थी और चुके थे आएगा आएगा, और इंग्लिश में देखिए तो हैड आएगा और आपका सेकंड फॉर्म आएगा। तो देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, मोहन पेड़ पर चढ़ चुका था, मोहन पेड़ पर चढ़ चुका था, तो मोहन मोहन हैड मोहन मोहन हैड मोहन हैड क्लाइंब्ड क्लाइंब्ड ऑन ट्री, मोहन पेड़ पर चढ़ चुका था, मोहन पेड़ पर चढ़ चुका था, मोहन पेड़ पर चढ़ चुका था। दूसरा, वह पत्र क्यों लिख चुका था, वह पत्र क्यों लिख चुका था, तो वाई हैड ही राइटेन ए लेटर, वह पत्र क्यों लिख चुका था, तो वह पत्र क्यों लिख चुका था, वह पत्र क्यों लिख चुका था। तीसरा एग्जाम्पल, मेरे डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, अरे क्या डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो हैड डॉक्टर कम सॉरी क्षमा करिएगा, क्या डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था, तो हैड पहले रहेगा, यानी हैड पेशेंट पहले रहेगा, पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर केम, इस प्रकार होगा, क्या डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो ही पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर केम। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल होते हैं, उदाहरण होते हैं। तीसरा यानी चौथा टाइप देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसके अंत में क्या रहेगा, यानी पास्ट कंटीन्यूअस का पहचान यानी रहा था रही थी रहते रहेगा, और लेकिन इसमें समय दिया रहेगा, और इंग्लिश में देखेंगे तो हैड के साथ बिन दिया रहेगा, और वर्ग में आईएनजी दिया रहेगा, ये इसकी पहचान होती है। जैसे देखिए, वह सुबह से नहीं नहा रहा था, तो ही हैड नॉट बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहा रहा था, ही हैड नॉट बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जांपल देखिए, वे 2 घंटे से कमरे में क्या कर रहे थे, वे 2 घंटे से कमरे में क्या कर रहे थे, what had they to done, what had been रहेगा, यानी what had been doing in room। तीसरा एग्जाम्पल है, क्या गाय
2 दिन से दूध दे रही थी। क्या गाय 2 दिन से दूध दे रही थी? तो हैड काउ बीन गिविंग मिल्क फॉर 2 डेज। ये हमारे इसी एग्जाम्पल है। तो हमें ज्यादा विश्वास है आप लोग समझ गए होंगे कि पास्ट टेंस यानी भूतकाल 4 प्रकार के होते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हिंदी वाक्यों में इसका पहचान या तो या था, ई टी आएगा, और इंग्लिश वाक्यों में वर्ब का सेकंड फॉर्म और डिड आएगा। जैसे ही एट फूड, कोई खाना खाया। वी डिड नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं गए थे। व्हाई डिड शी कुक फूड, कोई खाना क्यों बनाई। डिड डॉग्स बार्क इन नाइट, क्या कुत्ते रात में भौंके। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, और इंग्लिश में वाज वेयर के साथ वर्ब में आईएनजी। जैसे श्याम वाज रीडिंग फ्लूट, श्याम बांसुरी बजा रहा था। वेयर वेयर चिल्ड्रन प्लेइंग बॉल, बच्चे गेम कहाँ खेल रहे थे। वाज सीता सिंगिंग हिज सॉन्ग, क्या सीता गीत गा रही थी। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, चुके थे, हिंदी वाक्य में पहचान, और इंग्लिश में हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। जैसे मोहन हैड क्लाइंब ऑन ट्री, मोहन पेड़ पर चढ़ चुका था। व्हाई हैड ही राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र क्यों लिख चुका था। यानी डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो ही पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर के। चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका रहा था, रही थी, रहे थे पहचान होता है, हिंदी वाक्य में और समय दिया रहता है, और इंग्लिश वाक्यों में हैड बीन और वर्ब में आईएनजी दिया रहता है। जैसे ही हैड नॉट बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं नहा रहा, कोई सुबह से नहा रहा था, कोई सुबह से नहा रहा था। व्हाट हैड दे बीन डूइंग इन रूम, कोई कमरे में क्या कर रहा था, कोई कमरे में क्या कर रहा था, यानी 2 घंटे कुछ समय दे दो, यानी फॉर 2 डेज। यहाँ देखिए फॉर 2 वीक्स, कुछ समय रहेगा इसमें, ये समझिए। और हैड काउ बीन गिविंग मिल्क फॉर 2 डेज, क्या गाय 2 दिन से दूध दे रही थी। ये सब हमारे क्या हो गए, पास्ट टेंस हो गए। अब देखिए हम इसी को तीसरे प्रकार से टेंस में देखते हैं, यानी फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में क्या रहेगा, देखिए फ्यूचर टेंस में पहला रहेगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित भविष्यकाल, अनिश्चित भविष्यकाल, अनिश्चित भविष्यकाल रहेगा। तो इसका पहचान क्या रहेगा, इसका पहचान हम देखेंगे तो अंत में गा ये मिलेगा हिंदी के वाक्यों में। इंग्लिश में क्या मिलेगा, शैल या विल, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। तो हमारा यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरा देखिए, दूसरा होगा यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर भविष्यकाल, निरंतर भविष्यकाल। इसका पहचान क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, और रहे होंगे, रहे होंगे, रहे होंगे। और इंग्लिश वाक्यों में वही दिया रहेगा, यानी शैल या विल प्लस बी दिया रहेगा, बी और वर्ब में आई एन जी, वर्ब में आई एन जी दिया रहेगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य का, पूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल। यानी इसका पहचान क्या रहेगा, हिंदी में चुका होगा, हिंदी में चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, और चुके होंगे, होंगे दिया रहेगा। और इंग्लिश में दिया रहेगा यानी शैल हैव या तो विल है, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा। और चौथा देखिए, चौथा हमारा क्या दिया रहेगा, यानी चौथा यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पूर्ण निरंतर, पूर्ण निरंतर काल, पूर्ण निरंतर काल। इसमें क्या ये रहा, रही वाला रहेगा, केवल इसमें समय दिया रहेगा, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान इसका भी आता है, केवल इसमें समय दिया रहेगा। और इसमें शैल, इंग्लिश में शैल है बीन रहेगा, शैल है बीन, और विल है
बिन रहेगा। तो ये हमारा इसकी पहचान है। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए पहला क्या है, वो है खाना खाएगा, ही विल ईट फूड। वो खाना खाएगा, वो है खाना, वो खाना खाएगा, हो जाएगा वो खाना खाएगा। हम स्कूल कब जाएंगे, हम स्कूल कब जाएंगे, when shall we go to school। हम स्कूल कब जाएंगे, तो हम स्कूल कब जाएंगे, तो when shall we go to school, हम स्कूल कब जाएंगे। तीसरा, हम स्कूल कब जाएंगे, हम स्कूल कब जाएंगे, हिंदी है। और तीसरा देखिए, क्या वह खाना पकाएगी, तो विल शी कुक फूड। क्या वह खाना पकाएगी, क्या वह खाना पकाएगी। ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एग्जांपल हैं। और दूसरा देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, यानी शब्द है और इंग्लिश में शैल विल के साथ बी और वर्ब में आईएनजी आए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। उदाहरण देखिए, जैसे मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो आई शैल नॉट बी रीडिंग। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा। दूसरा, क्या क्या वे चाय पी रहे होंगे, क्या वे, तो विल दे बी टेकिंग टी। क्या वे चाय पी रहे होंगे, विल दे बी टेकिंग टी। तीसरा, गाय घास कहाँ चल रही होगी, गाय घास कहाँ चल रही होगी, वेयर विल काऊ बी ग्रेजिंग ग्रास। ग्रास इस पर है, गाय घास कहाँ चल रही होगी, वेयर विल काऊ बी ग्रेजिंग ग्रास। तीसरे टाइप का वाक्य को देखिए, तीसरे टाइप का वाक्य क्या है, तीसरे टाइप का वाक्य हमारा क्या है, तीसरे टाइप का वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वाले शब्द। इंग्लिश में शैल हैव बीन या विल हैव, इंग्लिश में शैल हैव और या विल हैव अतिरिक्त थर्ड फॉर्म। जैसे राधा गीत गा चुकी होगी, राधा विल हैव sung a song। दूसरा, हम पत्र कब लिख चुके होंगे, हम पत्र कब लिख चुके होंगे, तो when shall we have written a letter। क्या वह बाजार जा चुका होगा, will he have gone to market। अब चौथा देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी इसमें भी अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे शब्द आएगा, लेकिन उसमें समय दिया रहेगा। और इंग्लिश में इसमें शैल हैव बीन या विल हैव बीन और वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिया रहेगा। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं सुबह से चाय नहीं पी रहा हूँगा, तो आई शैल नॉट हैव टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। दूसरा, क्या बच्चे 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे होंगे, क्या बच्चे 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे होंगे, विल चिल्ड्रेन नॉट हैव बीन यहाँ देखिए, यहाँ भी बिन लगेगा, नहीं हैव बीन, नहीं, तो विल चिल्ड्रेन नॉट हैव बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2
डेड। इस तरह से हमारे सेंटेंस होते हैं। तो हमने देखा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, उसके बाद पास्ट टेंस भूतकाल, तीसरा फ्यूचर टेंस भविष्य काल। और एक तीनों 4 टाइप के होते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी निरंतर वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी पूरा पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। ऐसे ये भी 4 प्रकार के होंगे। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित भूतकाल, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी निरंतर भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी पूर्ण निरंतर भूतकाल। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल, ये भी 4 प्रकार के। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित भविष्यकाल, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यानी निरंतर भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्यकाल, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी पूर्ण निरंतर भूतकाल। इस प्रकार हम देखें कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके सेंटेंस कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कुछ गलतियां हो तो भी उसे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं और आप लोग के लिए अच्छे से क्लास ला सकूं। आप लोगों को क्लास देखने बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।